आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान को तरक्की देने वाली आलमी सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो आज दोपहर पानीपत में बीमा सखी योजना का भी आगाज करेंगे, जिसका मकसद खवातीन में माली खानगी और बीमा बेदारी को फरोग देना है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ढाका में दफ्तर खारजा मुशावरत के तहत एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज रूस के शहर कालिनिनग्राद में कसीर जहती आईएनएस तुशील को भारतीय बहरिया में शामिल करेंगे। रूस ने शाम के साबिक सदर बशार अल असद और उनके कुनबे को मॉस्को पहुंचने के बाद पनाह दे दी है। और भारत ने मस्कत में जूनियर खवातीन के एशिया कप हॉकी के पहले मैच में बांग्लादेश को 13-1 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान को तरक्की देने वाली आलमी सरमायाकारी से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही खुतबा देंगे। वजीर आजम इस कॉन्फ्रेंस में मुनक़दा राजस्थान आलमी तिजारती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा और मरकजी व रियासती काबीना के बहुत से अरकान तकरीब में मौजूद रहेंगे। सरमायाकारी की इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में कारोबार और तिजारत के 5000 से ज्यादा नुमाइंदगान, सिफारतकार और सरमायाकार, मंदूबीन और दीगर शख्सियतें शिरकत करेंगी। इफ्तिताह के बाद मुख्तलिफ शोबों के बारे में मौज़ूआती इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के लिए वक्फ होगा। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव का इनेकाद किया जाएगा। तफसील हमारे नमनिगार से। मुल्क के सरकर्दा ताजिर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पिंक सिटी जयपुर पहुंच गए हैं। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में 32 मुल्कों के नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से 17 का ताल्लुक शराकतदार मुल्कों से है। इस तकरीब का मकसद रियासत में सरमायाकारी और सनत को फरोग देना, नीज रोजगार के नए मौके पैदा करना है। रियासत में सरमायाकारी में इजाफे के लिए वजीर आला भजन लाल शर्मा ने हाल ही में 9 नई पॉलिसियां जारी की हैं, जिनमें तवानाई, एमएसएमई, सियाहत और कानकनी शामिल हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले सरमायाकारी की तजावीज़ के लिए 30 लाख करोड़ रुपए की मालियत के मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं। रियासती सरकार ने रियासत की मईशत को अगले 5 साल में दोगुना करके 350 अरब डॉलर तक करने का निशाना तय किया है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के शहर पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का आगाज करेंगे और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के असल कैंपस का संग बुनियाद भी रखेंगे। तफसील हमारे नमनिगार से। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया LIC की एक पहल बीमा सखी योजना को 10वीं जमात पास 18 से 70 साल की उम्र की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये खवातीन माली खानदगी और बीमा से मुताल्लिक आगाही को फरोग देने के लिए पहले 3 साल के लिए खुसूसी तरबियत और स्टाइपेंड हासिल करेंगी। तरबियत मुकम्मल होने के बाद वो LIC के एजेंट के तौर पर काम कर सकती हैं और उन्हें LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के रोल के लिए क्वालिफाई होने का भी मौका फराहम होगा। इस मौके पर जनाब मोदी इम्कानी बीमा सखियों को तकर्रुरी से मुताल्लिक सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी करनाल के असल कैंपस का संग बुनियाद भी रखेंगे। 495 एकड़ पर मुहित असल कैंपस और 6 इलाकाई तहकीकी मराकिज 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से कायम किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मुतालियात के लिए एक बागबानी कॉलेज और 10 मज़ामीन पर मुश्तमिल 5 स्कूल भी होंगे। पानीपत से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। झारखंड कानून साज असेंबली का आज से 4 रोजा खुसूसी इजलास शुरू होगा, जिसमें नए अरकान असेंबली को हलफ दिलाया जाएगा और नए स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। नए मुंतखब अरकान असेंबली आज और कल हलफ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी नए अरकान को हलफ दिलाएंगे। हेमंत सोरेन हुकूमत के एतमाद को वोट हासिल करने के बाद गवर्नर संतोष कुमार गंगवार असेंबली इजलास से बुध के रोज खिताब करेंगे, जिसके बाद ऐवान में रवा माली साल का जुज़वी बजट पेश किया जाएगा। स्पीकर का इंतखाब कल किया जाएगा। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश का दौरा करेंगे।
शेख हसीना को बांग्लादेश की वजीर आजम की हैसियत से हटाए जाने के बाद भारत के किसी सरकर्दा शख्सियत का बांग्लादेश का ये पहला दौरा होगा। शेख हसीना को उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों के बाद उनके ओहदे से हटा दिया गया था। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि जनाब मिस्री ढाका में दफ्तर खारजा की मुशावरत के फ्रेमवर्क के तहत एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो बांग्लादेश के अपने हम मनसब के साथ भी बातचीत करेंगे और बहुत सी दीगर शख्सियतों के साथ भी मुलाकातें करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू पेशवा चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बारे में वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत इस सिलसिले में एक शफाफ और मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई की उम्मीद करता है। खारजा सेक्रेटरी ये दौरा हिंदू बिरादरी समेत अक़लियतों पर हमलों पर भारत और ढाका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ जाने के दौरान कर रहे हैं। एक सरकारी खबर रसां एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था BSS की खबर के मुताबिक बांग्लादेश के उमूर खारजा के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कल कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ पिछले 2-3 महीने से जारी तिजारती कसाद बाजारी के हल की तवक्को है। ढाका में एक सेमिनार से खिताब करते हुए खारजा मुशीर ने कहा कि भारत के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बांग्लादेश और भारत के दरमियान दफ्तर खारजा से मुताल्लिक मुशावरत FOC के लिए आज ढाका पहुंच रहे हैं, जहां दो तरफा तिजारती उमूर और बाहमी तशवीश के दीगर उमूर पर बातचीत की उम्मीद है। तफसील हमारे नामानिगार से। खारजा सेक्रेटरी ढाका में अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। उनके इस दौरे के दौरान मुतादिद दीगर मीटिंगें होंगी। खारजा सेक्रेटरियों की क़यादत में दफ्तर खारजा से मुताल्लिक मुशावरत FOC भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक शराकत है। इससे कबल कल ढाका में एक सेमिनार से खिताब करते हुए खारजा मुशीर ने कहा कि भारत के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बांग्लादेश और भारत के दरमियान दफ्तर खारजा से मुताल्लिक मुशावरत के लिए आज ढाका पहुंच रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत और बांग्लादेश बाहमी ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने के लिए हकीकत पसंदाना तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। ढाका से नवल संग परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दिफा राजनाथ सिंह रडार से नजर न आने वाले कसीर जहती जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल INS तुशील को आज भारतीय बहरिया में शामिल करेंगे। ये तकरीब आज रूस के शहर कालिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में मुनक़िद होगी। भारतीय बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी इस तकरीब में मौजूद रहेंगे। वजीर दिफा रूस के 3 रोजा दौरे पर कल रात मॉस्को पहुंचे हैं। जनाब सिंह और रूस के उनके हम मनसब एंड्रयू बेल्सोव कल मॉस्को में एक मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। यह मीटिंग फौज और फौजी तकनीकी ताउन से मुताल्लिक भारत रूस के बैन हुकूमती कमीशन की 21वीं मीटिंग होगी। वो बाहमी मफाद के मौजूदा इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दिफा मॉस्को में नामालूम सिपाहियों के मकबरे पर खिराज अकीदत पेश करेंगे। ये खिराज अकीदत उन सोवियत सिपाहियों के एजाज में होगा जो दूसरी जंग अजीम के दौरान हलाक हो गए थे। वो भारतीय बिरादरी के अरकान से भी बातचीत करेंगे। शाम के साबिक सदर बशार अल असद और उनका कुनबा मगरबी एशिया से फरार होकर मॉस्को पहुंच गया है। क्रेमलिन जराये ने बताया कि रूस ने उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी है। असद अबू मोहम्मद अल जौलानी की क़यादत वाली बागी फौजों की तरफ से राजधानी दमिश्क का कंट्रोल हासिल किए जाने के बाद मुल्क से चले गए थे। इस तरह असद की कई दहाइयों से जारी हुक्मरानी का सिलसिला खत्म हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। रूस ने इतवार को अपने यहाँ असद के पहुंच जाने की तस्दीक की है। इस तरह एक ऐसी हुक्मरानी का खात्मा हो गया है जो मॉस्को और ईरान की हिमायत से एक वहशियाना खाना जंगी की मदद से जारी थी। असद हुकूमत का गिर जाना इलाकाई इक़्तिदार में होने वाली ऐसी सबसे ज़्यादा अहम तब्दीलियों के मुतरादिफ है जिनका सिलसिला आइंदा नस्लों तक पहुंचेगा। शाम में एक ऐसी हुक्मरानी का खात्मा हो गया है जिसे रूस और ईरान ने पूरी अरब दुनिया पर असर अंदाज होने के लिए अपनी हिमायत दी हुई थी। दमिश्क में तारीखी उमैया मस्जिद में बागियों के लीडर अल जोलानी ने पूरे इस्लामी मुल्क के लिए अपनी फतेह का दावा किया है। इसी दौरान साबिक वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने आज़ादाना इंतखाबात के लिए आवाज़ उठाई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। शाम के सियासी मंजरनामे में इस अचानक तब्दीली से अरब मुल्कों की इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक तशवीश में इजाफा हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल को हमास की क़यादत वाले हमले और गजा में इसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाज़े के बाद ये तशवीश पैदा हुई थी। असद के चले जाने का वाक़या रूस के लिए एक ड्रामाई वाक़या है जिसने शाम में 2015 में फौजी तैनात किए थे ताकि मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुपों के खिलाफ असद की हुक्मरानी को मदद दी जा सके।
शाम मॉस्को का एक वफादार इत्तेहादी रहा है और यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई में आखिर तक मदद देता रहा है। आलमी रहनुमाओं ने असद की इस तनज़ुली को एक मुस्बत वाक़या करार दिया है और दिफाई एतबार से इस अहम मुल्क की उभरती हुई सूरत हाल पर करीबी नजर रखते हुए शाम के लोगों के तई हिमायत का इजहार किया है। भारतीय सिफारत खाना शाम की राजधानी दमिश्क में अपना कामकाज जारी रखे हुए है। वजारत खारजा के जराये ने बताया कि सिफारत खाना सभी भारतीय बाशिंदों से राब्ता रखे हुए है और वो सही सलामत हैं। जराये ने बताया कि सिफारत खाना शाम में भारतीय बाशिंदों की मदद के लिए हमा वक्त मौजूद है। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को काबिल जिक्र फरोग हासिल हुआ है। अब तक 138.34 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। डिजिटल लॉकर जैसे बुनियादी प्लेटफॉर्म्स पर अब 37 करोड़ 4,60,000 से ज्यादा सारिफीन के लिए 776 करोड़ दस्तावेजात मौजूद हैं, जबकि दीक्षा तालीम प्लेटफॉर्म पर 556 करोड़ 37 लाख लर्निंग सेशंस मौजूद हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 17 करोड़ 95 लाख निसाबात भी मौजूद हैं। एक सरकारी बयान में इत्तलात और नशरियात की वजारत ने भारत की तरक्की करती हुई डिजिटल मईशत का खासतौर पर जिक्र किया है, जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डिजिटल हुक्मरानी के शोबों में इख्तिरात की मदद हासिल है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नॉर्वे और भारत के दरमियान एक स्टार्टअप राब्ता कायम करने की तजवीज रखी है, जैसा कि दोनों मुल्कों ने तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने के मुख्तलिफ तौर तरीकों पर बातचीत की। जनाब गोयल ने दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मुताल्लिका वजारतों के साथ मुख्तलिफ किस्म की तशवीश को दूर करने के अपने अज़्म का इजहार किया। वो मुंबई में भारत नॉर्वे तिजारती फोरम से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम भारतीय सनत की कॉन्फेडरेशन ने सनत और बैरून मुल्क तिजारत को फरोग देने के महकमे के साथ मिलकर किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह ईमेल के जरिए कुछ स्कूलों को बम की धमकियां मौसूल हुई। जराये के मुताबिक स्कूलों की इंतजामिया ने तलबा को घर भेज दिया है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस और आग बुझाने वाले महकमे को भी इसकी खबर दी गई है। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा के मयार का इशारिया खराब जुमरे में है। दिल्ली में आज सुबह 6 बजे हवा की क्वालिटी का इशारिया AQI 253 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी को कंट्रोल करने से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में हवा के मयार का इशारिया 300 को पार कर गया। ओमान की राजधानी मस्कत में जारी खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में कल रात भारत ने बांग्लादेश को 1 के मुकाबले 13 गोल से करारी शिकस्त दी। मुमताज खान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सबसे ज्यादा 4 गोल किए। कनिका सिवाच और दीपिका ने 3-3 गोल किए। ग्रुप के अगले मैच में आज शाम भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। आज के बेशतर अखबारों ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के हरियाणा कुरुक्षेत्र में मुनक़िदा गीता महोत्सव में शामिल होने और 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के विजन को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप समेत दीगर अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आज के दौरे हरियाणा और राजस्थान जाने की खबर को अहमियत दी है, जहां वो कई प्रोजेक्टों स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने मुल्क की सलामती और सालमियत के तई अपने अज़्म को दोहराया है। इसके अलावा आज के तकरीबन सभी अखबारों ने महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन समेत दीगर अराकीन असेंबली के हलफ उठाने, झारखंड में असेंबली के पहले इजलास की तैयारी मुकम्मल होने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान को तरक्की देने वाली आलमी सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो आज दोपहर पानीपत में बीमा सखी योजना का भी आगाज करेंगे, जिसका मकसद खवातीन में माली खानदगी और बीमा बेदारी को फरोग देना है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ढाका में दफ्तर खारजा मुशावरत के तहत एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज रूस के शहर कालिनिनग्राद में कसीर जहती INS तुशील को भारतीय बहरिया में शामिल करेंगे। रूस ने शाम के साबिक सदर बशार अल असद और उनके कुनबे को मॉस्को पहुंचने के बाद पनाह दे दी है। और भारत ने मस्कत में जूनियर खवातीन के एशिया कप हॉकी के पहले मैच में बांग्लादेश को 13-1 से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।